हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। तो ये आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जिनका भी एग्ज़ाम 6 जून को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके सामने है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत एरर हो, बट मैक्सिमम यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं पूछ-पूछ कर, बट हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे निकल आएँ। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है ये पूछा गया था सिंपली चुनाव से रिलेटेड। अभी जो हाल ही में जितने भी राज्य चुनाव हुए हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कि दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन हैं और वो किस क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, ठीक है? लड़ी थी इन द सेंस सबको पता है, ये तो जब दिल्ली का चुनाव है तो काफ़ी फेमस चुनाव है। और ये रेखा गुप्ता यहाँ पर दिल्ली की सीएम बनी थी और वो दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, राइट? तो ये काफ़ी आसान सा सवाल था, बट अब इससे रिलेटेड आप लोग ज़रूर जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कौन सी पार्टी जीती है और कितनी सीटें मिली हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी आपने देखा हेमंत सोरेन के बारे में पूछा था और रेखा गुप्ता के बारे में पूछ चुका। तो अभी जो चुनाव हुए हैं रिसेंटली जितने भी, उनमें अब ये पूछ सकता है कि कितने सीटें मिली थी, ठीक है? जितने भी राज्य चुनाव हुए थे, तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता शायद पूछा गया था, तो इसमें 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। आगे है बुकर पुरस्कार 2024 ये किसे मिला था, ठीक है? ये किसे मिला था ऐसा शायद पूछा गया था। तो 2024 का जो बुकर पुरस्कार है ये ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया था, राइट? तो ये आपका सामंथा हार्वे को अगर उपन्यास का नाम पूछा होगा तो आर्बिटल, राइट? इसके लिए उनको ये बुकर पुरस्कार 2024 मिला। आगे है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नियुक्ति में देखिए अभी आपका कैग से हो गया और ये इसरो से हो गया। ऐसे ही आपका जो चीफ जस्टिस है वो पूछ चुका। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। वैसे फिलहाल में जो इसरो का पूछा था, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो वी नारायण हैं और ये 11वें नंबर के हैं, ठीक है? अभी तो शायद पूछा था कि कौन है केवल, तो वी नारायण अगर नंबर पूछे तो 11वें नंबर के हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी आप ध्यान में रखो, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार हैं, ये सबको पता चल चुका है, लेकिन कौन सेवें नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के। ऐसे ही निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव आयुक्त हैं इनमें दो लोग हैं, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ये कौन है? तो अभी जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, विपिन रावत के बाद। तो ये आपके दूसरे हैं, ठीक है? इससे पहले कौन थे? विपिन रावत पहले। तो ये दूसरे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। और भारत के थल सेना के प्रमुख के बारे में बात करें तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें नंबर के हैं। और भारत के वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। और भारत के नौसेना के प्रमुख ये एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 28वें नंबर के हैं। तो ये दोनों 28वें नंबर के हैं, जबकि ये जो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये 30वें नंबर के हैं। आगे है निशुल्क विधिक सहायता, ये किस भाग में है? ये आर्टिकल से पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये जो निशुल्क विधिक सहायता भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद नंबर 39A, ठीक है? तो ये आर्टिकल नंबर 39A का है ये भाग। भाग 4 में आर्टिकल नंबर 39A में आता है। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक भाग है और यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और आर्थिक या अन्य अभावों के कारण न्याय तक पहुंचाने से वंचित होने वाले लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो अगर भाग पूछा होगा तो भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 43 साल बाद मोदी ने किस देश की यात्रा की थी? थोड़ा सा यहाँ पर सम्मान दे दीजिए भाई, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। बट ये पूछा गया था 43 साल बाद जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किस देश की यात्रा की थी? तो ये सिंपली कुवैत, ठीक है? कुवैत का दौरा इन्होंने किया था 43 साल बाद। 43 साल बाद इन द सेंस कि 43 साल तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत की यात्रा अभी तक नहीं करी थी। तो वहीं यहाँ पर पूछा गया था कि भाई 43 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री गए थे कुवैत, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिमांडिंग था और पूछ दिया गया। तो कुवैत इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कानूनी न्याय किस प्रकार का अधिकार है? ऐसा क्वेश्चन था एक। तो कानूनी न्याय एक कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है। अब जो भी इसमें आपका पूछा रहा हो आप उसको मैच करा सकते हो। यह मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति को दिया गया है, जो कानूनी प्रणाली के भीतर न्याय, निष्पक्षता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को कानून के समक्ष समान रूप से व्यवहार किया जाए। ओसीआई का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये करेक्ट आंसर था, ठीक है? ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यह कार्ड है जो भारतीय मूल के उन लोगों को दिया जाता है जो भारत की नागरिकता छोड़ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं, राइट? उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कहते हैं। तो ओसीआई का ये फुल फॉर्म हुआ। ये क्वेश्चन था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद किससे विवाह किया? यहाँ पे काफी कंफ्यूजन था चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्रगुप्त द्वितीय ही होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था, राइट?
तो ये आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में रहा होगा तो ध्रुव स्वामिनी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, ये पूछा था। तो 7 अगस्त 1905 ये आपका करेक्ट आंसर था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ये पूछा गया था। थोड़ा खेल से, वो भी नियुक्ति से पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 10वें अध्यक्ष के रूप में जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया, राइट। तो ये आपका क्रिस्टी कोवेंट्री, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। वह आईओसी के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। तो ये महिला है, पहली महिला, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया था। तो क्रिस्टी कोवेंट्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि रैम का क्या तात्पर्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से। तो रैम सबको पता होगा, रोम और रैम ये तो सबके जुबान पर होना ही चाहिए। तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर का एक अस्थायी स्टोरेज है, सॉरी अस्थायी स्टोरेज है ना, यानी वोलाटाइल है, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा और निर्देशों को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है जिसे आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, राइट। जैसे कि ओपन एप्लीकेशन या दस्तावेज, जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि वोलाटाइल है, ठीक है, वोलाटाइल है। अगर आप बंद करोगे तो मिट जाएगा, है ना। तो स्थिर नहीं है, अस्थिर मेमोरी है। तो ये आपका रैम का हो गया। ऐसे ही आप रैम रोम ये कंफर्म अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और कितने जो इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं यही पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ के जाइए। कितने इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, रैम रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होता है। ये शॉर्टकट की से पिछले भी सेट में पूछा था, इसमें भी पूछा है। तो अल्ट प्लस टैब ऐसा कुछ पूछा था। तो अगर आप अल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो आपके सामने ऐसे करके विंडोज के जितने भी एप्लीकेशन है वो खुल जाएंगे। आप सिंपली स्विच कर सकते हो। जैसे अभी मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ, अगर अभी मैं अल्ट प्लस टैब को जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा और भी जो खुला होगा विंडोज पे जितने भी टैब वो खुल करके चले आएंगे। तो ये स्विच करने के लिए होता है अल्ट प्लस टैब, आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर तुरंत स्विच कर जाएं। आगे है, गुप्त काल के बाद अग्रहर किसके अधीन आता था। तो ये अग्रहर क्या है, गुप्त काल के बाद देखिए अग्रहर ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए भूमि अनुदान के रूप में दिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि अनुदान था, ठीक है। ये बात की बात नहीं हो रही है, ये गुप्त काल के दौरान की बात हो रही है। ये ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए भूमि अनुदान के रूप में दिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि अनुदान था। लेकिन गुप्त काल के बाद अग्रहर क्षेत्रीय राजवंशों जैसे कि पल्लव, चोल और अन्य शासकों के अधीन आ गए। तो अगर ये ऑप्शन में आपके रहा होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, राजवंशों या फिर पल्लव, चोल और अन्य शासकों के अधीन आ गए, राइट। आगे है कि स्थानीय पंचायतों में ग्राम सभा का दायित्व क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था ग्राम सभा के बारे में। तो स्थानीय पंचायतों में ग्राम सभा का प्राथमिक दायित्व है पंचायत के विकास कार्यों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और गांव के विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2025 तक कितने प्रतिशत घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया जा चुका है। अगर ये भी क्वेश्चन आपके सामने था तो ये डेटा किसी न्यूज से कट किया हुआ है कि जल जीवन मिशन के तहत 79.74%, अगर परसेंटेज में दिया होगा तो यही आंसर आपका रहा होगा। ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचा। 1 फरवरी 2025 तक ये बात करी जा रही है कि जल जीवन मिशन के तहत यानी जेजेएम के तहत 12.20 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों में सफलतापूर्वक नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे कुल कवरेज जो हो गई वो कितनी हो गई, 15.44 करोड़ से अधिक। तो अब पता नहीं कौन सा डाटा आपको दिया गया था, आई थिंक ये परसेंटेज वाला ही दिया था। तो 79.74 आपका करेक्ट आंसर रहा होगा, राइट। आगे है 2023-24 में भारत के कितने % लोगों को गरीबी मुक्त किया गया। ये 2023-24 के अनुसार पूछा था कितने % लोगों को गरीबी मुक्त किया गया। इस पे काफी सारे आपको डेटा मिल रहे थे। जब तक ऑप्शंस आपके सामने नहीं होंगे तब तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पिछले का कंपेयर करके बताया जाता है कि हाँ पिछले जो वर्ष जब भी ये डेटा निकाला गया था तो उसमें कितने % थे, अभी जो डाटा निकाला गया है वो पिछले कंपेरिजन में कितने हुए। इस वजह से जब तक ऑप्शन नहीं होगा तब तक इसमें ठीक से कोई नहीं बता पाएगा। आगे है, कानूनी न्याय किस प्रकार का अधिकार है। ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया है ना, यही क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था। एक क्वेश्चन था रसोई में ऑस्मोसिस के कुछ उदाहरण पूछा था आपसे, कोई उदाहरण दिया हुआ था ऑप्शन में और बताना था कि इसमें से कौन सा रसोई में ऑस्मोसिस का उदाहरण है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, हिंदी में परासरण जिसे कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु जैसे कि पानी हो गया, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। यानी जहां पर हाई कंसंट्रेशन होता है पानी का, वहां से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, जिसे हम लोग परासरण कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आप जानो, जो किशमिश होता है, किशमिश आपने देखा होगा, किशमिश का जो फूलना होता है, अगर आप उसको पानी में रख दोगे, पानी में किशमिश को, तो पहले देखोगे तो वो पुचका होता है ना। जब पानी में वो जाता है, पानी में, तो क्या होता है कि इस किशमिश के अंदर की जो सांद्रता होती है वो
लो होती है और बाहर का जो सांद्रता होता है वो अधिक होता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो पानी के अणु हैं वो फ्लो करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर अब जैसा भी ऑप्शन रहा हो, जैसे कि फल और सब्जियों को नमक या चीनी के घोल में भिगोकर संरक्षित करना, सलाद की ताजगी जैसे हो गई है ना, सलाद को ताजा रखने के लिए आप उसको पानी में रख दो, किशमिश का फूलना, किशमिश को आप पानी में रख दो। इसके अलावा पानी को फिल्टर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ऑस्मोसिस के हैं, जो कि रसोई में यूज होते हैं। आगे था कि रसोई में तापीय प्रसार का उदाहरण कौन सा है। पता नहीं यही क्वेश्चन था या पिछला वाला क्वेश्चन था, इन दोनों में कंफ्यूजन था। अगर तापीय प्रसार का उदाहरण पूछा होगा तो खाना पकाने के दौरान पानी के बर्तन का गर्म होना, ये एक तापीय प्रसार का उदाहरण है। या गैस की लौ का फैलना, ये भी एक तापीय प्रसार का उदाहरण है किचन में, ठीक है, रसोई में। आगे है कि 2014 की कौन सी योजना है जो निवेश विनिर्माण से संबंधित है। ये निवेश विनिर्माण देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ये मेक इन इंडिया की बात हो रही है, राइट, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। तो निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। तो आई थिंक मेक इन इंडिया ये आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। कब ये शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। कतर की राजधानी पूछा था, तो दोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता नहीं पूछा था कि नहीं, लेकिन कहीं पे बताया गया था, कतर की राजधानी पूछा था। तो ये आपके क्वेश्चंस रहे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आप बस देख सकते हो कि किस एरिया को ये टारगेट कर रहा है, कितना डीप में जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। जैसे आगे आने वाले जितने भी लोगों के एग्जाम हैं वो उस एरिया को टारगेट कर सकें कि हमको यही पढ़ना है, राइट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।